एक दिन आखिर पता चल ही गया। अगर हिमालय एक किताब है तो उसकी आखिरी सबसे रहस्यमय पंक्ति है पंचाचूली। पंचाचूली पीक्स अर्थात 5 अग्नि स्तंभ यानी कि 5 चोटियां। लेकिन ये सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये खामोश प्रहरी है जो सदियों से आसमान की रखवाली कर रहे हैं। कहते हैं जब पांडव स्वर्ग की ओर बढ़ रहे थे, उन्होंने यही अपना आखिरी भोजन बनाया था और शायद इसीलिए भी इन्हें पंचचूला कहा गया है, जो आज भी बर्फ की आग में जलते दिखते हैं। क्योंकि ये सिर्फ ट्रैक नहीं है, ये खुद से मिलने का रास्ता है। यहाँ आप अपनी सीमाएं पार करते हो, डर को पीछे छोड़ते हो और जब लौटते हो तो वही इंसान नहीं रहते जो आए थे। पंचाचूली भले ही आपको थका देती है, लेकिन अंदर से जगा देती है। धारचूला की यह सुबह, हल्की ठंडी हवा और सामने दूर से झलकती सफेद चमक। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो, सड़क खत्म होने लगती है और शुरू होता है असली सफर। पत्थरों से, ग्लेशियर से, नदी की गर्जना से और अपने डर से दारमा वैली के रास्ते चलते हुए हर मोड़ पे लगता है कि बस अब सामने होगी पंचाचूली। लेकिन ये आपको इंतजार कराती है, क्योंकि हर महान चीज धैर्य मांगती है। और फिर एक मोड़ के बाद अचानक आसमान के सीने को चीरती 5 बर्फीली तलवारें सामने खड़ी मिलती है। वो पल शब्दों में नहीं समाता, दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, सांस ठंडी हवा में भाप बनकर उड़ती है। आपको एहसास होता है कि आप प्रकृति के सामने नहीं, प्रकृति के भीतर हैं। ऐसा लगता है यहाँ की हवा मानो जैसे सीधे नेचर के फिल्टर से ही निकल के आ रही हो। तो गाइज ये अपनी लॉर्ड अल्टो है जिसके साथ हम लोग इस बार जा रहे हैं, और वो पीछे मेरा घर है, वहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा घर है। फाइनली जो है अब हम लोग यहाँ से मूव करने वाले हैं और मेरे जो बाकी के टीममेट है वो भी आ रहे हैं, देख सकते हैं आप। सो अब हम निकलने जा रहे हैं सीधे यहाँ से पंचाचूली बेस कैंप की तरफ। अपनी टीम में एक भाई और जुड़ा है आज, तो
अभी हम लोग जो है अपना पंचाचूली बेस कैंप के ट्रैक के बीच में है और हमारा आज सेकंड डे है। और अभी आप देख सकते हैं कि जैसे कि हम यहाँ पे अपना फूड का जो है हम लोग अपना खुद ही बनाते हैं। ये अपनी लॉर्ड अल्टो है, लॉर्ड अल्टो को बगल में जस्ट हम अपना फूडिंग का काम कर रहे हैं। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं खूबसूरत शानदार सा यहाँ पे एक झरना भी है जिसके नज़दीक पे हम इसका इस्तेमाल करके खाना आना बनाएंगे। और झरने से काफ़ी दूर पे हम इसे बना रहे हैं ताकि इसमें गंदगी जो है झरने में ना जाए। तो दिखाता हूँ मैं आपको बैक कैमरे से दोस्तों। ये है हमारा जो है आज वेज पुलाव बनने के लिए तैयार है। सुबह के अर्ली इन द मॉर्निंग 7:30 पे पंचाचूली बेस कैंप से हम लोग निकल चुके हैं ट्रैक की तरफ। तो दोस्तों दारमा वैली में हम लोग निकल चुके हैं, अपनी आईसूजू में निकल चुके हैं दोस्तों। ये है अपने भाई जी। ये सो फाइनली गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं दातू गांव। दातू गांव के आगे से हमारा ट्रैक स्टार्ट होगा, जो ये देख सकते हैं आप मेरे पीछे है। यहाँ से ये ट्रैक स्टार्ट होता है, पंचाचूली बेस कैंप का जो है ट्रैक है। और पीछे जो आप देख सकते हैं सारे होम स्टे अभी क्लोज हैं क्योंकि अभी ये जस्ट मई में ये खुल जाता है। मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, तो अभी इसीलिए ट्रैक भी फेमस है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा लोग यहाँ पे है नहीं। ये हो रहे बर्फ के कुछ हाल, और ये है ट्रैक। कहीं पे कुछ ज़्यादा ही बर्फ यहाँ पे पड़ चुकी है दोस्तों। मार्च का महीना है, अभी हमें पंचाचूली का ट्रैक कर रहे हैं बेस कैंप का। और आप ये जितना भी देख रहे हैं मेरी तरफ, ये तगड़ा बर्फबारी। यहाँ पे आज सुबह ट्रैक करते हुए एक भैया मिले हैं दिल्ली से, वो यहाँ पे ट्रैक कर रहे हैं। तो चलिए जल्दी से उनसे मिलते हैं और उनसे जानते हैं कि वो मतलब उनको कैसा एक्सपीरियंस मिला यहाँ आने के बाद। तो भैया आपका बहुत बहुत वेलकम है
मेरे इस ब्लॉग में। और भैया मैं जानना चाहता हूँ कि आप कहाँ से आए हैं, आपका नाम क्या है और आप मतलब आपका एक्सपीरियंस क्या है? दिल्ली से आ रहा हूँ। मेरा नाम सक्षम है जी और जितना मैंने सुना था पंचाचूली और दारमा वैली के हिसाब से, और मतलब इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। जी। आप यहाँ आओगे आपको सुकून मिलेगा, बहुत अच्छा लैंडस्केप देखने को मिलेगा और यू विल गेट टू नो रियल स्टोरी कि पंचाचूली बेसिकली है क्या। मेरे को जी। भी नहीं पता था, लेकिन भैया ने मेरे को अभी अभी बताया कि वो है, नाम क्यों है पंचाचूली। जी, जी, जी। यू शुड बी अवेयर ऑफ दैट। देवभूमि हमारी उत्तराखंड है, उसमें बहुत सारी ऐसे हिडन प्लेसेस है, यू शुड गो एंड एक्सप्लोर दैट। मतलब दिल्ली में तो हर कोई घूम लेता है, पहाड़ों में भी ऐसी ऑफ बीट जगह आओगे तो आपको मज़ा आएगा। जी। तो भैया मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, जैसे कि अभी आपका ये एक्सपीरियंस है यहाँ का, जो आज का आपका पर्टिकुलर एक्सपीरियंस है, आप उसको अगर बताना चाहेंगे लोगों को, मेरे दोस्त को देखने वाले, तो उन्हें आप क्या बताना चाहेंगे कि आपको कैसा एक्सपीरियंस मिला? ये देखो, आज हम नीचे स्टे कर रहे थे आई थिंक दांतू विलेज में, और उसके बाद जो होम स्टे वाले भाई जी थे उन्होंने हमें बोला था कि 0 पॉइंट माइट नॉट बी पॉसिबल, मतलब यहाँ तक पहुँचना। बट फिर हमने रास्ते में देखा स्नो थी अच्छी खासी, आई थिंक 2 फीट अराउंड थी भाई जी, जी आई थिंक सो। तो हमें बहुत मज़ा आया। हम इन लोगों के साथ ही चढ़े थे क्योंकि हमें भी कंपनी मिल गई थी और मज़ा बातें बातें करते चढ़ रहे थे। जी। तो बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस था, ट्रैक करते करते पूरा स्नो ट्रैक था रास्ते में, 5-6 किलोमीटर, बहुत मज़ा आया हमें चढ़ते हुए। नमः पार्वती पते महादेव। तो गाइस जैसे कि अभी मैं अपनी टीम के साथ पहुंच चुका हूं पंचाचूली बेस कैंप। आप मेरे पीछे देख सकते हैं पंचाचूली बेस कैंप है और ये मेरी टीम है। हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ के 0 पॉइंट में। तो दोस्तों ये यहाँ का कुछ एक खूबसूरत सा नज़ारा है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि पीछे मेरे कैसा यहाँ पे खूबसूरत सा नज़ारा है। ये देखिए दोस्तों, मैं आपको जल्दी से बैक कैमरे से दिखाता हूँ कैसा यहाँ का नज़ारा है। ये देखिए दोस्तों, ये है यहाँ का पंचाचूली पीक। 1 2 3 4 और ये 5, और ये अपनी टीम है जो आज की यहाँ पे हमारी टीम है। ये खड़ी है टीम, हमारे गाइड भी इसके साथ साथ हैं। नीरज भैया भी हमारे साथ हैं, विक्की भैया साथ में हैं और आयुष सर हमारे साथ में हैं। साथ ही साथ हमारे साथ एक भाई और जुड़े हैं, राणा जी। तो जल्दी से पकड़ता हूँ राणा जी को। पहला इनका हमारे साथ आज ये ट्रैक रहा है और मैं जल्दी से इनसे पूछता हूँ उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो भाई जी मुझे बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और आपको कैसा लग रहा है? हाँ बहुत बढ़िया रहा। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था। हाँ पर बहुत बढ़िया लगा जी। यहाँ की ये जो हवा है जी एकदम शुद्ध बिल्कुल, वातावरण, बिल्कुल। बहुत बढ़िया हो रहा है एकदम, ना गंदगी ना वो कुछ। हाँ एकदम ऐसा लग रहा है नई जगह में आके बहुत बढ़िया लग रहा है। मुझे तो लग भी नहीं रहा था ऐसा रास्ता देख के कि मैं यहाँ तक आ पाऊंगा, हाँ। लेकिन भैया आपके साथ बहुत मजा आया, बहुत बढ़िया लगा जी। तो दोस्तों अभी मुझे लेटेस्ट न्यूज़ मिली है कि अमेरिका क्या कहता था पंचाचूली पीक कहाँ है। आज हम पंचाचूली पीक पे खड़े, अब हम कहते हैं अमेरिका कहाँ है। क्या नाम है भाई का? भाई मेरा नाम है बालकिशन, यू कैन कॉल मी बल्ली। तो भाई कुमाऊं वासी आज मिल चुके हैं बल्ली भाई से, और एक तगड़े एकदम यूट्यूबर है भाई जी, तगड़े यूट्यूबर है। मेरा नाम है सक्षम और आराम से भाई जी। कंटेंट हो जाता है, के लिए कंटेंट मिल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई लोगों के साथ मिलके मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो भाई लोगों आपने इसको कितना एनालाइज कर लिया अभी तक, इस पीक को कितना एनालाइज कर लिया? हाँ, व्हाट डू यू नो अबाउट दिस? ये जो हम लोग खड़े हैं अभी यहाँ, क्या है? मतलब मेनली हमें तो ये पता है कि पंचाचूली पीक्स है, 5 पीक्स जो है यहाँ पे 5 पांडव आए थे जिन्होंने खाना खाया था। आखिरी बार यहाँ पे खाना बनाया, उसके बाद खाना बनाया था। अच्छा हमें तो बेसिकली पता ये है, बता, और एक्सप्लोर करने के लिए बस अब हम ऊपर जा रहे हैं। और मैं बताता आपको गौर करना इस बात में, ये जो है ना, ये 5 भाइयों ने अपने अपने खाना बनाने के लिए चूल्हे बनाए थे। हाँ। हम अपनी पहाड़ी भाषा में चूल्हा कहते हैं, चूल्हा जिसको ये मतलब पंचाचूली जिस नेम से हम इसको वो कर रहे हैं। तो उन लोगों ने इससे जस्ट अपोजिट साइड है पिंडारी ग्लेशियर। तो जो उनकी माता थी, 5 भाइयों की जो उनकी माता थी कुंती थी ना, तो कुंती जो उन्होंने जब अपनी माता का जब यहाँ पे श्राद्ध पिंड दान किया तो वो पिंडारी ग्लेशियर बना। अच्छा। उसके इसके जस्ट पीछे है वो, रंथन टॉप से ऊपर जाते हैं पिंडारी ग्लेशियर। पिंड दान करके वो जब यहाँ से आगे बढ़ रहे थे, इस तरफ को आ रहे थे, तो उन लोगों ने यहाँ पे भीम ने जो उनको यहाँ पे बोला जाता है, पूर्वज लोग हमारे बताते थे कि उन लोगों ने अपने अपने चूल्हे बनाने के लिए यहाँ पे कुछ चीज का वो किया, जिनको हम पंचाचूली पीक कहते हैं। आज से 200 साल पहले ये जो बर्फ है वो नीचे वो जहाँ पे आप लोगों ने इग्लू लिए ना, वो उससे थोड़ा सा आगे तक बर्फ पड़ी थी आज से 200 साल पहले। उसके बाद ये आता है दारमा घाटी में, दारमा वैली में आता है। दारमा वैली 2 चीजों से बहुत फेमस है, वैसे तो लोग 3 कहते हैं, बट अगर मैं की पॉइंट आपको बताना चाहूँ तो 2 पॉइंट से काफी फेमस है। एक है जो हमारी जसूली देवी है, वो सामने आपको दिख रहा होगा, वो सामने मंदिर दिख रहा है, वहां पे उनका स्टैचू है। जसूली देवी इन द सेंस, अगर मैं अंग्रेजों के जमाने की बात करता हूँ, ये सब हमारे पूर्वजों ने हमें बताया
तो जसुली देवी जो इस क्षेत्र, उनकी 2 कहानियां, इस क्षेत्र की सबसे अमीर, उत्तराखंड में सबसे अमीर, बहुत ज़्यादा पैसे और बहुत ज़्यादा ज़मीन वाली हुआ करती थी, जो इस गांव की है सामने। तो इनकी 2 कहानी है कि इनके हस्बैंड को किसी अंग्रेज ने मार दिया था। सेकंड इनकी ये कहानी है कि इनका जो लड़का है वो अनफॉर्चुनेटली किसी हालत से मर गया था, जिसका कोई राज पता नहीं चला। तो वो काफ़ी परेशान हो गए थे, तो उन्होंने अपना सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, चांदी बहुत मतलब वैल्यूबल हुआ करती है। यहाँ पे आप देखेंगे कितने भी पुराने, जितने पुराने लोगों को 8-8, 10-10 किलो वो चांदी अपने पे कैरी करके चलते हैं। तो जब उनका सब ऐसा 2 कहानियों में बताया जाता है, जब पति मरे, जब लड़का मरा, तो उनका क्या हो गया, दिल बहुत अपसेट हो गया कि यार इतना ज़मीन जायदाद का मैं क्या करूँगी। तो वो सारे डॉक्यूमेंट, कागज, पैसा, वो जो भी उनके पास था, वो लेके नहर में, नदी में डूब मारने लगी। तो 2 कहानियों में से एक में कहता है अंग्रेज कि आप ऐसा मत करो। एक कहानी में यहीं का एक लोकल बंदा है जो कहता है कि मेरे पास कुछ नहीं है, तेरे पास इतना पैसा है, इस पैसे को ऐसे व्यर्थ मत कर, ये मुझे दे दे, मैं इसका कुछ ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करूंगा कि आने वाले लोग तुझे याद करें। तो हमारे कुमाऊं में, इवन गढ़वाल में भी कुछ हो सकते हैं, बट मैं उतना मतलब समझ नहीं पाया। बट कुमाऊं में जसुली देवी के नाम से इतने सारे धर्मशाला, इतने सारे फ्री धर्मशाला हैं, जगह जगह पे आपको मिलेंगी। तो ये वो सामने जो पीक दिख रही है ना, वो दिख रही है ना मंदिर, वहाँ पे उनका स्टैचू बना हुआ है। जसुली देवी दारमा वैली की मानी जाती थी। सेकंड पॉइंट ये है कि ये सिल्क रूट है, जो सिल्क रूट, हाँ, जो हमारे इस क्षेत्र में मतलब देखिए, मैं इंद्रप्रस्थ की तरफ तो जाऊँगा नहीं, वो बहुत दूर हो गया, बट जो हमारा हल्द्वानी है, कुमाऊं द्वार जो कहते हैं हम जिसको, जिससे आप लोग, मेरे ख्याल से मे भी आप हल्द्वानी से आए होंगे, या तो हाँ वही वो उस टाइम पे हम लोग भाबर कहा करते थे। भाबर इन द सेंस जो जैसे ये ना, इसमें कुछ नहीं है, ना आदमी ना औरतें, कुछ है, पेड़ पहाड़ जंगल है। तो हम उस चीज़ को वो कहा करते थे। सबसे पहले डेवलपमेंट इस क्षेत्र में हुआ, क्योंकि ये लिंक रोड, जो सिल्क रोड हुआ, ये चाइना तिब्बत से मिली होती है। तो इससे सबसे पहले डेवलपमेंट यहाँ से शुरू हुआ नीचे को। तो अब तो क्या है, वो बंद कर दिया गया है। ये यही रास्ता था, आप लोग धारचूला से आ रहे होंगे ना, बगल में एक रोड जा रही है पैदल, वो नेपाल है। वो नेपाल वालों के पास अभी उन्होंने लास्ट ईयर जब हम लोग पंचायत ये कर रहे थे, आदि कला चुम्बर, तब वहाँ पे रोड कटिंग हो रही थी। तो ये जो सिल्क रोड है, इसके कनेक्शन से भी बाकी 2-3 चीज़ें हैं जो यहाँ के बारे में मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ। और यहाँ पे एक चीज़ और है, यहाँ पे एक जड़ी बूटी भी फेमस है यहाँ की। हाँ, वो तो कीड़ा जड़ी ऑलमोस्ट, वो तो हर जगह फेमस होती है उत्तराखंड की हर जगह। जहाँ पे आपको यहाँ पे स्नो दिखेगी, उधर वो कीड़ा जड़ी दिखता है। यही 0 पॉइंट से आगे निशान नहीं होंगे पैरों के, थोड़ा बहुत होंगे 0 पॉइंट से आगे। उससे आगे हम 2 लोग कीड़ा जड़ी के लिए उसको जाते हैं मई जून के बाद, जब भी ट्रैक शुरू हो जाता है। और ये बहुत कम लोग जानते हैं इस ट्रैक के बारे में। अभी क्या ना, अभी ये हमारा ये मोदी जी ने जो अभी आदि कैलाश ओम पर्वत किया है, उसके वजह से ही काफी उसमें आ गया ट्रेंड में। अभी जो अभी ये बर्फ देख रहे हैं ना, इन फ्यूचर मैं इससे भी आपके मतलब आपके वीडियो से मैं ये भी कहना चाहूंगा, ये जो बर्फ है यहाँ पे मेन कारण बर्फ का ये है कि एक तो यहाँ पे लैक ऑफ टूरिज्म है, बहुत कम टूरिस्ट है। उसके बाद यहाँ पे गंदगी बहुत कम है। आप जिस भी होटल में रुक रहे वो बोल रहा होगा कि यार गंदगी को ऐसे करो इसको यहाँ वहाँ। वो तो इस चक्कर से यहाँ पे गंदगी कम है। आने वाले टाइम में अगर ज्यादा लोग आएंगे, गंदगी ज्यादा होगी, तो ये पिघलना शुरू हो जाएंगे, ये ऊपर को बढ़ जाएंगे पिघलना। तो मैं आपके ब्लॉग के थ्रू या आपकी वीडियो के थ्रू यही कहना चाहता हूँ कि यार जितना भी उत्तराखंड में भाई लोग आते हैं, ये भूमि में आते हैं, अगर गंदगी ना करें तो उनको ये जो चीज़ें हैं वो 12 महीने देखने को मिलेगी। हाँ, तो यही चीज़ मैं इनसे कहना चाहता हूँ। बाकी मेरे को नहीं पता है, एक धूप का पेड़ है, आप जाएंगे जब सूंघेंगे आपको एक अलग सी खुशबू आएगी। ये रेयर पेड़ है जो यहाँ पाया जाता है दारमा वैली में। पिथौरागढ़ की डिस्ट्रिक्ट में दारमा वैली, व्यास वैली, 2-3 एक वैली आती है हमारी, व्यास वैली पिथौरागढ़ की डिस्ट्रिक्ट में, और ये दारमा वैली आती है। सबसे बेहतरीन वैली जो है वो ये है। बहुत लंबा हो गया यार। मारी बर्फ की यहाँ पे बारिश हो रही है, मेरे भाई लोग मुझे बर्फ से भिगा रहे हैं होली के समय में। मत करो मेरे भाई लोगों, हैप्पी होली भाई जी। खराब हो जाएंगे मेरे गैजेट। सो फाइनली गाइज, हमारा पंचाचूली के बेस कैंप का जो ट्रैक है वो कंप्लीट हो चुका है। और मैं बोलना चाहता हूँ कि दोस्तों, इस ब्लॉग में जिसको भी अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आए तो मुझसे कांटेक्ट करके पता कर सकता है। और भाई लोगों, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, फॉलो करें ऐसे नए नए ब्लॉग देखने के लिए, और अपना प्यार मुझ पर बनाए रखें। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। बेस कैंप की ये रात इतनी खामोश कि अपनी धड़कन भी सुनाई दे। ऊपर आकाश गंगा ऐसे फैली होती है जैसे किसी ने काली चादर पर हीरे बिखेर दिए हों। कोई नेटवर्क नहीं, कोई शोर नहीं, सिर्फ आप और ब्रह्मांड। उस रात आपको समझ आता है, सुकून शोर से नहीं, ऊंचाई से मिलता है।